पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद के द्वारा प्रणीत दृग्दृश्य विवेक जिसके प्रथम श्लोक में आचार्य ने कहा कि रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। अर्थात रूप दृश्य है और आंख उसकी दृष्टा है, दृश्य की दृष्टा। सभी रूप दृश्य है और आंख सभी रूपों का दृष्टा है। फिर तदृश्यम, वो आंख भी दृश्य हो जाती है और उस आंख को देखने वाला है मन, मन हो गया दृष्टा। और उसी प्रकार से थी वृत्तियां दृश्य, बुद्धि की वृत्तियां जो है वो दृश्य है और उनका दृष्टा है साक्षी। वह साक्षी दृगेव, वो दृष्टा ही है, वो कभी दृश्य नहीं बनता, न तो दृश्यते। इस श्लोक के ऊपर हमें विचार करना। इसमें दृग्दृश्य विवेक में आए हुए जो पारिभाषिक शब्द हैं, बहुत से वेदांत के पारिभाषिक शब्द इसमें आएंगे। उन शब्दों को सुन करके आप बिल्कुल ही घबराएंगे नहीं, धैर्य के साथ उनको समझने की कोशिश करें। उन शब्दों के अर्थों को ठीक ठीक जानने का प्रयत्न करें। जैसे जितना परिश्रम आप अंग्रेजी के शब्दों को समझने में करते हैं, उसका यदि 100वां अंश भी संस्कृत के शब्दों को समझने में करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें उन्हीं बातों का वर्णन है जो अक्सर आपके घर में होती है। तो वेदांत के जो पारिभाषिक शब्द हैं कोई अनजानी चीज का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि जानी हुई चीज का ही वर्णन करते हैं। और ये सावधानी भी रखनी है कि अध्यात्म तत्व का विचार करते समय मनोरंजन नहीं करना है, केवल मनोरंजन नहीं करना है, बल्कि सत्य को समझने का प्रयत्न करना है।
देखिए, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है और अंतःकरण दृश्य में कल्पित है। अर्थात कल्पित दृश्य में अंतःकरण भास रहा है। तो दीर्घ दृश्य विवेक के साथ स्व और पर का, माने अपने और पराये का घनिष्ठ संबंध है, जो सारे संबंधों को वैसे ही काट देता है जैसे भजनम का भंजनम भी हो जाता है। भंजनम मतलब काट देना। तो आत्मा परमात्मा के लिए स्व पर का विवेक, स्व और पर के विवेक का विचार, ये वैष्णव संप्रदाय में भी है। तो ज्ञान दृष्टि से नाम रूप के भीतर देखें या आत्मा में देखें, तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि एक अद्वितीय वस्तु ही, एक अद्वितीय तत्व ही अनुभव का सार सर्वस्व है। उसमें न स्व पर का भेद है, न कोई बाहर भीतर का भेद है। अब आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। इसके लिए हम आपको एक सूत्र बताते हैं। वह सूत्र यही है कि जिससे जो चीज दिखती है उससे वह चीज अलग नहीं होती। जिससे जो चीज दिखती है वो उससे अलग नहीं होती है। इस सूत्र को यदि आप सभी हृदयंगम करेंगे तो प्रत्येक स्तर पर स्व और पर के ऐक्य का अनुभव होगा। स्व और पर के ऐक्य का ज्ञान अनुभव में आएगा और अंततः एक ही अद्वितीय रह जाएगा। उसमें, उस अद्वितीय में ऐक्य जो है वो भी कल्पित भासेगा। और ऐसा विचार आपको सारे भेद भ्रमों से मुक्त करके निर्द्वंद जो चैतन्य है उसको सहज ही सुलभ करा देगा। और उसके बाद तो फिर आप विवेक विचार से भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है, इतना ही निवेदन है कि आप सावधान होकर के एकाग्र मन से भगवान शंकराचार्य के इन उपदेशों को सुने। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्य साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। रूपम दृश्यम, आप रूप को देखते हैं। यहां कह रहे हैं कि रूप जो है दृश्य है।
और देखने वाली दृष्टा है आंख। तो पहले आप ये विभाग कर लो, इदम और अहम, यह और मैं। संसार में दो चीजें हैं, एक यह के रूप में, इदम के रूप में मालूम पड़ती है, और एक मैं के रूप में मालूम पड़ती है। ये जो मालूम पड़ना है, इसी को वेदांत की भाषा में प्रतीति कहते हैं, प्रतीति बोलते हैं। अर्थात जिसको संस्कृत में प्रतीति बोलते हैं, उसी को लोक भाषा में मालूम पड़ना बोलते हैं। तो भासना, मालूम पड़ना, प्रतीत होना, दिखना, ये सब एक ही चीज का नाम है। तो दुनिया में दो ही चीजें मालूम पड़ती हैं, एक यह और एक मैं, एक इदम और एक अहम। तो यदि आप विवेक करके देखेंगे तो ये साधारण सी बात पहले पहल हृदय में तरंग की तरह उठेगी, तरंग की तरह आएगी, और बाद में समुद्र की तरह बन जाती है। एक साधारण सी बात है परिच्छिन्नता। अब ये पारिभाषिक शब्द है, कई लोगों को समझ नहीं आता इसका अर्थ क्या है। परिच्छिन्नता माने टुकड़े टुकड़े होना, जैसे देश की परिच्छिन्नता, 1 फुट 2 फुट 10 फुट 1 मील करते जाइए टुकड़े। ऐसे ही काल का नाप है, 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, यहां से लेकर के दिन महीने अयन वर्ष युग कल्प, ये काल का नाप हो गया। और वैसे ही द्रव्य का नाप, 1 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो। तो ये परिच्छिन्नता हो गई, मतलब टुकड़े टुकड़े होना। अब आप स्वयं विचार करो कि जो चीज टुकड़े टुकड़े होगी वो इदम होगी कि अहम होगी? तो आप ये निष्कर्ष आराम से निकाल सकते हैं कि वो चीज इदम ही होगी, अहम कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होता। ये परिच्छिन्नता ही दृश्य है, चाहे वो देश की परिच्छिन्नता हो, बाहर भीतर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चाहे वो काल की परिच्छिन्नता हो, भूत भविष्य वर्तमान, या फिर वस्तु की परिच्छिन्नता, स्थूल है सूक्ष्म है, कार्य है कारण है। परंतु परिच्छिन्नता जो भी है वो दृश्य होगी, और जब परिच्छिन्नता दृश्य होगी तो उसका जो दृष्टा है वह परिच्छिन्न से विलक्षण होगा। परिच्छिन्न से भिन्न होगा। तो तुरंत संभावना हो जाती है कि इदम का मतलब परिच्छिन्नता का, जो परिच्छिन्न है उसका जो दृष्टा है वो दृष्टा कहीं अद्वितीय अनंत परब्रह्म परमात्मा तो नहीं। तो प्रारंभ में यह संभावना उदय हो जाएगी मन में
कि जो अनेक का दृष्टा है वो एक है, वो अनेक नहीं है। जो जड़ का दृष्टा है वो चेतन है। जो दुख का दृष्टा है, दुख को देखने वाला, जानने वाला, वो दुख से रहित है, निर्दुख है। जो चंचलता का दृष्टा है वो चंचल नहीं है, वो अचंचल है, चंचलता से रहित है, चंचलता से भिन्न है। तो ये नियम निकल गया इससे इस विचार से कि जो जिसका दृष्टा होता है वो उससे विलक्षण होता है। जैसे घड़े का दृष्टा घड़े से भिन्न होता है, न्यारा होता है। अब आप देखो, ये दृष्टा और दृश्य का जो विवेक है वो आत्मा और ब्रह्म की एकता की संभावना को बिल्कुल पक्की करने वाली मूल विचारधारा है, बुनियादी विचारधारा है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। अब आप विभाग कीजिए। रूप देखा जाता है, इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं रूपम दृश्यम, और आंख देखती है। लोचनम दृक्, आंख जो है दृष्टा है। रूप दृश्य है, आंख उसका दृष्टा है रूप का। लेकिन मुर्दे की आंख तो नहीं देखती, अथवा कहिए अंधे की आंख तो नहीं देखती। इसका मतलब है कि आंख के भीतर कोई है, तो ये संगठन में जोड़ना आपने सुना ऐसा झांकने वाला, देखने वाला, बढ़िया सा, जो आंख के रास्ते रूप को देखता है। विपिन तो है, बढ़िया बढ़िया लोग। आंख तो एक खिड़की की तरह है। जैसे अपने घर में हम खड़े होकर के खिड़की पर सड़क पे जाते हुए लोगों को, जाती हुई कारों को देखते हैं, वैसे ही आंख की खिड़की के पीछे बैठकर हम सामने से आने जाने वाली, बहने वाली सभी चीजों को देखते हैं। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, ये पहला विभाग। लेकिन इस विभाग को आप यही सीमित नहीं करेंगे केवल आंख पर ही। कल हमने बताया था, हाँ, शब्दो दृश्यम श्रवणम दृक्। शब्द दृश्य है और श्रवण इंद्रिय जो है, कान जो है, वो दृष्टा है। लेकिन कान तो नहीं देखता, नहीं सुनता है, बल्कि कान में बैठ करके कान के पीछे कोई सुनने वाला है। ऐसे ही नाक गंध दृश्य है और नाक दृष्टा है। स्पर्श दृश्य है और त्वचा दृष्टा है। रस दृश्य है और रसना इंद्रिय दृष्टा है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जिसे मालूम पड़ता है वो दृष्टा है और जो मालूम पड़ता है वो दृश्य है। तो आप वह नहीं है जो मालूम पड़ता है, बल्कि आप वह है जिसको मालूम पड़ता है। तदृश्यम दृक्तु मानसम। अभी तक ये जो आंख, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, रूप दृश्य था और आंख दृष्टा थी। अब भाष्यकार कहते हैं तदृश्यम, वो आंख भी दृश्य है
और उस आंख को देखने वाला है मानसम मन। अभी तक तो रूप को देखने वाली आंख बनी हुई थी, लेकिन वास्तव में रूप को तो मन देखता है। रूप को मन कैसे देखता है? तो हमारी आंख तेज है, बहुत दूर दूर की चीज देख लेती है। वैसे तो सभी की आंख तेज होती है, सभी लोग सूर्य चंद्रमा तारे देखते ही हैं, सबको दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तव में आंख भी दिखाई पड़ती है, पर आंख आंख से नहीं दिखाई पड़ती। इसके लिए इसमें वेदांत के नियम बनते हैं। तो पहला नियम ये बना कि जो चीज देखी जाती है उस चीज को देखने वाला उससे विलक्षण होता है, उससे न्यारा होता है, उससे भिन्न होता है। और जो देखने वाला है वो देखा नहीं जाता। आंख की सारी बात मन को जानता है, जितनी भी आंख की बातें हैं वो मन सबको जानता है। आंख की सारी बात को मन ही जानता है, इसलिए आंख दृश्य है और मन उसका दृष्टा है। अब आंख मंद है, हमारी आंख बहुत तेज है, ये सब जानने वाला मन है। अब दृष्टा और दृश्य के संबंध पर विचार करें तो तीन बातें आपको दिखाई देंगी कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, कल भी हमने कहा था, और दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, और दृष्टा और दृश्य दोनों मिलकर के एक नहीं हो सकते। यहां विचार यही करना है कि दृष्टा को दृश्य से अलग करके देखना है, और अंततः ये समझ लेना है कि ये दृष्टा जो आत्मा है वो दृष्टा आत्मा मैं ही हूं, और शरीर आदि जितने भी अनात्म पदार्थ हैं वो सब दृश्य हैं, भिन्न है। अच्छा, क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान से ही अज्ञात वस्तु का ज्ञान होता है। आत्मा हमारे लिए अज्ञात है, उसका ज्ञान प्रमाण से ही होगा। वस्तु पहले से ही रहती है, वस्तु पहले से ही है। ऐसा नहीं कि आत्मा को ज्ञान के द्वारा उत्पन्न करना है। ज्ञान केवल उस आत्मा के स्वरूप को प्रकट कर देता है। इसलिए आत्मज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है कि उस आत्मा को जान लेना जो पहले से ही था, पहले से ही है, लेकिन हम उसे जानते नहीं थे। कहते हैं ना, अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम। अज्ञात वस्तु का ज्ञापक ही प्रमाण होता है। जो उस अज्ञात वस्तु का बोध कराए, ज्ञापन कराए, वही प्रमाण होता है। अब यदि कोई वस्तु है और उसको हम नहीं जानते हैं तो ये ज्ञान
के विचार की समस्या यही है। तो इस समस्या पर विचार प्रारंभ करने के लिए हम सबसे पहले अपने सामने की ही वस्तुओं को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक घड़ा पड़ा है, पुस्तक पड़ी है, तो जो कुछ भी है वो दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूं। मैं घड़े को अथवा पुस्तक को आंख से देखता हूं। इसलिए मेरी आंख घड़े को देखने वाली है, घड़े की दृष्टा है। यद्यपि आंख घड़े की दृष्टा है, लेकिन आंख का दृष्टा हमारा मन है। मन के लिए आंख दृश्य है, क्योंकि यदि आंख दृश्य न हो तो हम आंख के दोषों को नहीं जान सकते। हमारे आंख में कोई रोग है या हमारी आंख मंद है, इसका ज्ञान हमें तभी हो पाता है जब हम आंख के दृष्टा होते हैं और आंख हमारे लिए दृश्य होती है। व्यवहार में तो हम आंख के साथ तादात्म्य करके कहते हैं कि हम रूप को देखते हैं। इसी प्रकार मन से तादात्म्य करके हम कहते हैं कि हम आंख को जानते हैं। आंख का जानने वाला मन है। मन और आंख दोनों मिल करके वस्तु को जानते हैं, क्योंकि श्रुति कहती है अन्यत्र मना भुवम ना दर्शम। मेरा मन कहीं और चला गया था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। आंख तो खुली है, वस्तु भी सामने है, लेकिन मन आंख के साथ नहीं है, तो वस्तु की प्रतीति नहीं होती, उसका भान नहीं होता है। मन और आंख दोनों मिलकर के ही किसी वस्तु को देखते हैं, जानते हैं। आंख तो केवल वस्तु का रूप ग्रहण करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति वर्मा है कि शर्मा है, इसका ज्ञान आंख को नहीं होता है, इसका निश्चय तो मन ही करता है। तो अकेली आंख से कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। उसके साथ मन का होना आवश्यक है, क्योंकि आंख को भी देखने वाला है मन। आंख भी दृश्य है और मन उस आंख का दृष्टा है। आंख जो कुछ भी देखती है उसको मन जानता है। हम पे सूचना नहीं है, हम पे सूचना नहीं है। अब आगे विचार करें तो आप देखेंगे कि मन को भी जानने वाला कोई है। जैसे हम अपने मन के विकारों को जानते हैं। हमारा मन शांत है अथवा हमारा मन अशांत है, तो मन की इन दोनों अवस्थाओं को हम जानते हैं। अवस्थाएं तो मन की हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम मन के दृष्टा हैं और मन मेरा दृश्य है। और आपने ये पहले ही निश्चय कर लिया है, अब ये निश्चय कर चुके हैं कि दृष्टा और दृश्य भिन्न होते हैं। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। तो मैं और मन, मैं हो गया दृष्टा और मन हो गया दृश्य, ये दोनों भी एक नहीं है।
जैसे वहाँ पे क्या व्यवस्था थी आश्रम की? रूप का जो गुण है, वो तो उनको 11-12 रूप का गुण आंखों में नहीं आ जाते हैं, दूसरे वाले एक दिन का कितने और लोग आंखों आए? के गुण या विकार मन में नहीं होते हैं। डबल बेड है, कोई सिंगल बेड है, और वो गत्ता ले लो 5-6। वैसे ही मन के जो विकार हैं, पर हमसे दे आए नहीं 30 रुपये होते हैं बाद में। वे सारे विकार महाराज जी को उस मन के दृष्टा स्वरूप मुझ में नहीं हो सकते। अलग से अलग से मतलब 1100 पर दिन के साथ 5-5 1100 पैसे देना हमने 21 रुपये दीजिए ने कितने कर 21 रुपये लिखा पाते हैं। अर्थात मन के चंचल होने से मैं चंचल नहीं हो सकता, आश्रम को तो मन के दुखी होने से कर रखो पहले तो। मैं दुखी नहीं हो सकता। अच्छा पर 1100 रुपये के हिसाब से मैं लिख रहे मैं कोई आप सरकार बताया पूछिए मैंने तो मैं चंचलता और दुख आदि जितने भी गुण हैं, विकार हैं, उनको जानते रह करके उनसे भिन्न और उनसे अप्रभावित रहता हूँ। उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ज्यादा नहीं है यार। इसके आगे भाष्यकार कहते हैं भाई दृश्यातिथि वृत्तया। आश्रम में रुके तो भाई हमने खाना पीना खाया बढ़िया टेस्ट वाले रुके भाई वहाँ। अब मन में जो कुछ मन हो गया दृश्य, और उसका दृष्टा है बुद्धि। वो कितने बताया था आश्रम? वो किसने बताया था? वो गए दिसंबर में। मन क्या देख रहा है आँख के द्वारा, और देखने के बाद मन पर उसका क्या असर पड़ा, मन की क्या प्रतिक्रिया है, ये बुद्धि जानती है। तो मन और बुद्धि एक ही है, क्योंकि वे दोनों एक ही अंतःकरण के कार्य हैं। अब अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार आते हैं। इनको कभी अंतःकरण के चार भाग या अंतःकरण के चार कार्य ऐसा कह देते हैं, अंतःकरण चतुष्टय। तो इनमें से किसी एक का नाम लेने से चारों का बोध हो जाता है, चाहे मन कह लो, चाहे बुद्धि कह लो, चाहे चित्त कह लो अथवा अहंकार। इसी दृष्टि से मन की वृत्तियों को ही बुद्धि की वृत्तियां कह करके भाष्यकार यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, दृश्याधिवृत्तया। तो ये बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं, और उस दृश्य का साक्षी है दृष्टा। साक्षी मतलब साक्षी आत्मा। तो साक्षी आत्मा बुद्धि की सभी वृत्तियों का दृष्टा है। साक्षी ही वास्तव में अंतिम दृष्टा है, और साक्षी ही वास्तविक दृष्टा है। त्रिगेव न तो दृश्यते, उसका दृष्टा कोई अन्य नहीं, इसलिए साक्षी कभी दृश्य नहीं बनता। तो जैसे हम मन की वृत्तियों को देखते हैं, उस प्रकार से हम साक्षी का कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि वो केवल दृष्टा है। दृश्य की भांति साक्षी को देखने वाला, उसे जानने वाला दूसरा कोई और नहीं है। साक्षी मतलब साक्षात ईक्षते इति साक्षी, जो साक्षात देखने वाला है उसी को साक्षी कहते हैं।
तो वह साक्षी स्वयं प्रकाश है। विचार सागर में कहा साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाशित होकर के अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, तो स्वयं चेतन स्वरूप होने के कारण से वह स्वयं प्रकाशित होता है, वो सबका दृष्टा है। और जब आप विचार करके देखेंगे तो उसका दृष्टा कोई अन्य नहीं मिलता, कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब यदि कोई कहे कि उसकी चेतना को जानने वाला कोई दूसरा है, तो ये ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो नाम मात्र है, उसका कोई धर्म नहीं है। इसीलिए उस साक्षी को कोई दृश्य रूप में नहीं जानता है। चैतन्य तो एक नाम है, वस्तुतः वह चैतन्य भी नहीं है। इस पर आगे चल करके विचार करेंगे हम लोग। यहाँ तो इतना ही निश्चय कर लेना चाहिए, जैसा भाष्यकार ने लिखा है कि रूप का दृष्टा, वस्तु का दृष्टा आंख है, नेत्र है, नेत्र का दृष्टा मन है और मन का दृष्टा साक्षी है। लेकिन साक्षी का दृष्टा अन्य कोई नहीं है, वो साक्षी ही अंतिम तत्व है। उसी को हम आत्मा कहते हैं। इस आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो अनात्मा है। उस अनात्मा के अंतर्गत मन, बुद्धि, इंद्रियां और बाहरी संसार की, बाहरी जगत की सारी चीजें, सारी वस्तुएं आ जाती हैं। तो वो साक्षी किसका दृश्य हो सकता है? क्योंकि मन, वाणी और इंद्रियों के अलावा और कोई दृष्टा तो है नहीं, और साक्षी इन सबका दृष्टा है। इसलिए यहां कहा कि साक्षी किसी का दृश्य नहीं बनता, न तो दृश्यते। वो दृगेव, वो सबका दृष्टा है। अब यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय निकाल सकते हैं कि आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और हम ऐसा अनुभव करते हैं, तो आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है उसको अचेतन होना चाहिए, क्योंकि यह दृश्यम तज्जड़म, जो कुछ दृश्य है, जो कुछ भी देखा या जाना जाता है, वो जड़ है, अचेतन है। और अभी आपने देखा कि संसार की जो वस्तुएं हैं वे दृश्य हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये भी दृश्य हैं। इसलिए ये सब जड़ ही है, ये सब भी जड़ है। जड़ वस्तु की विशेषता यही है कि वह न तो स्वयं को प्रकाशित कर सकती है और न किसी अन्य को ही प्रकाशित कर सकती है।
यही जड़ की पहचान है। अब इस सिद्धांत को आप अपने शरीर में घटा करके देखिए कि शरीर जड़ है कि चेतन। तो ऐसा लोग इसको चेतन समझते हैं, किंतु चूंकि शरीर भी दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं, तो दृश्य होने के कारण से शरीर को जड़ होना चाहिए। यह दृश्यम तज्जड़म, जो दृश्य होता है वो जड़ होता है। तो शरीर है तो जड़, लेकिन हमें चेतन लगता है। इंद्रियां और मन भी जड़ है, किंतु वे भी चेतन प्रतीत होती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये सब मिलकर के चेतन हो गए हों। लेकिन ये सारी जड़ वस्तुएं मिलकर के भी चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि कारण में चेतना नहीं है तो कार्य में चेतना कहां से उत्पन्न हो जाएगी? तो ये जड़ वस्तुओं का जो समुदाय है, संघात है, मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब मिल करके चेतन की उत्पत्ति नहीं कर सकती। फिर भी जो भौतिकवादी विद्वान हैं वो जड़ वस्तुओं को ही परम तत्व मानते हैं और चेतना को उन जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति मानते हैं। उत्पत्ति कहते हैं जड़ से चेतन की उत्पत्ति। लड़ाई चलती रही तो 2 लाख को पार कर देगा। लड़ाई कैसा चारवाक दर्शन भी मानता है चांदी 4 को पार कर देगी कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु मिलकर के ये चारों जब मिलते हैं तब तो इनमें चेतना लंबी तो चलने की उत्पन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है। लेकिन चल गई। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं, जैसे अनेक चीजों को सड़ा देते हैं तो उसमें तेल आता है ना, पेट्रोल डीजल, मधु उत्पन्न हो जाता है जिससे मदिरा बनाते हैं, नशा। वहां से वो नहीं आएगा तो महंगाई बढ़ेगी स्वाभाविक। अभी 100 रुपए करीब बिगड़ा। लेकिन ऐसा मानना 150 हो जाएगा कि जड़ वस्तुओं के मिलने से चेतन उत्पन्न हो जाता है, ये मान्यता आवागमन का जो है स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक है। कोई भी विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति अफगानिस्तान अथवा सच्चा वैज्ञानिक ऐसी बात नहीं मानेगा, नहीं करेगा। अब हमें विचार ये करना है कि आखिर ये जड़ पदार्थ चेतन क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि चेतन तो एकमात्र आत्मा ही है जो साक्षी है, दृष्टा है। और इसी आत्मा के शरीर, मन और बुद्धि आदि के साथ जब तादात्म्य बन जाता है, आत्मा जब इन सभी के साथ तादात्म्य कर लेता है तो उस तादात्म्य के कारण ही अपनी चेतना को इन पर अध्यारोपित करने से इनको चेतन कहते हैं। रेतिक की दुकान क्यों बंद है? तो चेतन आत्मा के साथ जड़ शरीर, मन, बुद्धि आदि के तादात्म्य के कारण से ही ये सब भी चेतन मालूम पड़ते हैं। और ये
तादात्म्य आप समझते हैं? तादात्म्य का मतलब है तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम तादात्म्यम। उससे भिन्न होते हुए भी उसके साथ जो अभिन्न प्रतीति होती है, इसी को तादात्म्य कहते हैं। ये अध्यास है, भ्रांति। शरीर चेतन है, ये जो भ्रांति है ये तादात्म्य के कारण से ही है। परस्पर तादात्म्य अध्यास। तो चेतन आत्मा का जड़ शरीर आदि के साथ तादात्म्य अध्यास होने के कारण से शरीर आदि भी चेतन मालूम पड़ते हैं, वास्तव में नहीं है। चैत के बाद वैसा आएगा नहीं आएगा। तो आत्मा की चेतना का अध्यारोप इनके ऊपर हो जाता है और इस तादात्म्य की उत्पत्ति भ्रांति के कारण से हुई है। तादात्म्य भी वास्तविक नहीं है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं ना, ग्रंथि, जड़ और चेतन की ग्रंथि, चित जड़ ग्रंथि। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई, यद्यपि वो गांठ है तो मिथ्या। गांठ सच्ची नहीं है, फिर भी उसके छूटने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि मानी हुई है। सामने वालों को क्या पता कि गांठ है नहीं और गांठ मान रखा है, तो उसको छुड़ाने में लगे रहते हैं। इसीलिए तो नहीं लेते। तो भ्रांति के कारण ही जड़ और चेतन की गांठ बनी है। अब तो सख्त नियम और हो गए ना। जड़ चेतन में ये तादात्म्य, इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं कल्पित तादात्म्य अध्यास। ये लोग कर रहे हैं ना। ये तादात्म्य अध्यास भी वास्तविक नहीं है, कल्पित है। सजा का प्रावधान 2 साल की सजा है। लेकिन अब किसी न किसी कारण से तो ये हुई है, ये भ्रांति कि हम शरीर हैं और शरीर चेतन है। और इसी भ्रांति की पुनरावृत्ति से, बार बार ऐसी भ्रांति होते रहने से ही फिर ये भ्रांति संभाल देना सत्य जैसी मालूम पड़ने लगती है, घूमने गए हैं लाट साहब, सत्यवत भासने लगती है। और बैठो, काम था कोई, लेकिन एक बार घूमने गया। ये बात यदि समझ में आ जाए संगठन की वो कि हम बहुत दिनों से हाँ, भूल करते आ रहे हैं, बाबा के दरबार में बहुत दिनों से, क्या बहुत काल से, अनंत काल से, हिंदी बड़े बैठे ना मस्जिद के और मुक्कर के वहीं पे। यदि भूल समझ में आ जाए, गलती अपनी समझ में आ जाए, तो बुद्धिमानी यही है कि उस गलती को तुरंत सुधार लें, तत्काल उसको छोड़ दें, उस मान्यता को। क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करने का यदि साहस हो और फिर खुले हृदय से उसको छोड़ देने का संकल्प हो, फिर तो समस्या हल हो जाती है। नहीं तो हम जैसे पहले गलतियां करते आ रहे हैं वैसे आगे भी होती रहेगी, वैसी गलतियां हमेशा करते रहेंगे और उसके फलस्वरूप ये संसार दुख को भोगते रहेंगे। तो बहुत फर्क पड़ गया काम। यहाँ ये भी सोना, ऐसे सोना दे दे, सुन 50 के आसपास सोना दे दे। जान लेना चाहिए कि
डाली लाइट डाली वेदांत श्रवण का वही अधिकारी है जो दस दे दें तेरे पे सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता है। बाद में दे देंगे पैसे अभी आ नहीं रहा है सोना ले आ लग जाएगा पैसे बाद में दे देंगे हाँ तो ये जो पहला श्लोक जिस पर हमने विचार किया, जय श्री राम इस पे और थोड़ा सा विचार हम लोग कल भी करेंगे आने वाले दिन में, तो पेमेंट अलग दे दूंगा सोना जमा कर लूँगा काम में लग क्योंकि दृग और दृश्य का विवेक पहले हमें करना है। 50 के आसपास दृष्टा और दृश्य का विवेक कितना सोना देगा जी देगा कितना सोना देगा जी दे दे बैठेगा जी कितना दे गया है जी बैठेगा जब आप यहाँ तो अभी एक एक जी कितना है इंद्रियों को लेकर के भाष्यकार दृष्टा और दृश्य बता रहे हैं कि आंख दृष्टा है, रूप दृश्य है, कान दृष्टा है, शब्द दृश्य है, स्पर्श दृष्टा है, त्वचा दृष्टा है, स्पर्श दृश्य है, नाक दृष्टा है, गंध दृश्य है, और जो रस है वो दृश्य है, रसना इंद्रिय दृष्टा है। इस प्रकार से विवेक करना सिखा रहे हैं विभाषिका, बैठ रहा काम पे अलग अलग करना। क्या कर दिया मैं लेकिन आपको आगे चल करके दृष्टा और दृश्य विवेक में, दृश्य विवेक में सारी सृष्टि, संपूर्ण जगत ये दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, यहां पहुंचना है। जीरो कर ले पेमेंट बाद में दे दूंगा ये जमा कर लो अभी लग जाएगा सोना ना काम में लगवा लूंगा पेमेंट अलग दे दूंगा जो जाएगी तो रूपम दृश्यम फोटो का कर दे जीरो कर गए लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्य साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। तो देखने वाला तो आत्मा है और दिखाई देने वाली जो वस्तु है वो सब दृश्य है, अनात्मा है। दृष्टा का अनुभव हमें आम के रूप में होता है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं, और दृश्य का अनुभव इदम के रूप में होता है, इसलिए उसको अनात्मा कहते हैं। आत्मा को ही दृश्य का बोध होता है, ज्ञान होता है, इसलिए उसको ज्ञाता भी कहते हैं। इसके अलावा अनुभव का जो विषय है वो दृश्य है, क्योंकि वो देखा जाता है। दृश्य में कभी अहम भाव नहीं होता, बल्कि अहम इदम न, ये मैं नहीं हूं, यह जिसको मैं देखता हूं मैं उससे देखने वाला अलग हूं, भिन्न हूं। तो आज यहीं तक रखते हैं। बोलने में भी दिक्कत हो रही, खांसी बहुत है, दवा तो ले रहे लेकिन लाभ नहीं है विशेष। तो शेष विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। ओम 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 नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो प्रणाम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। महाराज जी जय श्री कृष्ण। ओम